आप अपने घर पर कैश कितना रख सकते हैं? कितना कैश आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं? कितना कैश बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं? कितना कैश आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं? और कितने कैश की आप किसी से पेमेंट ले सकते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगे और ना ही कोई इनकम टैक्स का नोटिस आपको मिले? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं। आपको कैश से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर सबसे पहले मिलेंगी। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। कैश लिमिट एट होम, घर में कितना रख सकते हैं कैश? क्या है लिमिट? जानिए इनकम टैक्स का नियम। इस वीडियो का टाइटल यह है। तो वीडियो शुरू करते हैं। घर में आप कितना कैश रख सकते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगे? तो बात करते हैं बैंक या एटीएम जाने के झंझट से बचने के लिए। अगर आप भी घर में रखते हैं और आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर कितना कैश हम अपने घर में रख सकते हैं, तो आपको बता दें कि घर में नकदी रखने की कोई सीमा तय नहीं की गई है। इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक आप अपने घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं, बशर्ते यानी कि शर्त के साथ। अब क्या शर्त है उसको जानते हैं। इनकम टैक्स के मुताबिक होता है कि आप अपने घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं, लेकिन आपसे इस नकदी के बारे में एक एक पैसे का हिसाब आपके पास होना चाहिए। यानी आप जितना चाहे कैश घर में तो रख सकते हैं, लेकिन आपके पास उस कैश का सोर्स क्या स्रोत है, उससे जुड़े दस्तावेज होने चाहिए। मतलब साफ है कि घर में कैश रखना है तो आपको पास एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए। अगर आप कैश का हिसाब नहीं देते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स की ओर से कहा गया कि अगर आपके पास अनडिस्क्लोज कैश मिलता है, जो जितना कैश आपके पास से बरामद होगा उस अमाउंट का 137% यानी 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है। मतलब सीधा सीधा हुआ कि अगर आपके पास जो कैश है उसका आपके पास कोई हिसाब नहीं है तो उसको अनडिस्क्लोज कैश माना जाएगा और उस पर 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है। यानी कि 100 रुपये अगर आपके पास मिलते हैं तो उसको 137 रुपये उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। लगातार बढ़ रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन के बीच आज का जो दौर है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन का है। आप देखते हो डिजिटल इंडिया हो रहा है, हर चीज़ें डिजिटल पेमेंट होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट हो रही हैं। आप पेमेंट करते हो, रिसीव करते हो। इस बीच अभी बहुत से लोग हैं जो कैश रखते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर वो अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं। तो इनकम टैक्स के मुताबिक आप अपने पास चाहे जितना कैश रख सकते हैं, लेकिन उसका हिसाब और पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए और उसका सोर्स और उस पर चुकाए गए टैक्स की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपको अपना ITR जो फाइल करते हैं वो दिखाना होगा। ऐसा नहीं करने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। यानी अगर आप घर में कैश रखते हैं तो बेहतर है कि उस कैश के सोर्स, उससे जुड़े डॉक्यूमेंट जरूर रखें। आय के सोर्स की जानकारी के अभाव में आपके घर में मिला कैश आपको मुश्किल में डाल सकता है। अब बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शन कैसे करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए कैश में ट्रांजैक्शन।
तो जैसे कि CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मुताबिक अगर आप एक बार में 50,000 से ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा बैंक में। उसके बाद 1 साल में आप सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना पैन, आधार इसमें दिखाना होगा। ऐसा करने से चूकते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और इनकम टैक्स का नोटिस अगर आपने 10 लाख रुपए से कैश से ज़्यादा डिपॉजिट किया है या विड्रॉल किया है तो आपको आएगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात करते हैं, अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का कैश पेमेंट करते हैं तो पैन और आधार दिखाना होगा। अगर आप एक बार में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से 1 लाख रुपए से अधिक का पेमेंट करते हैं तो भी आपको आधार पैन दिखाना होगा। इसके बाद अगर आप किसी रिश्तेदार से, अब बात आती है यहाँ कि आप किसी रिश्तेदार से, किसी जान पहचान वाले से एक दिन में 2 लाख से अधिक का अमाउंट कैश में लेते हैं तो आपसे सवाल किया जा सकता है कि ये 2 लाख रुपए आपने कैश किस लिए लिया, जो कि वैलिड नहीं है। बेहतर है कि आप इस तरह का लेन देन बैंक के जरिए करें। आप किसी अन्य से 20,000 से अधिक का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते। मतलब आप 20,000 रुपये कैश में आप किसी को दे ले सकते हैं। दूसरा, वहीं आप कोई अगर कैश में सामान खरीदते हैं तो उसको 20,000 से उसकी लिमिट जो है कम होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, आप 2,000 रुपये से अधिक का कैश में डोनेशन नहीं दे सकते। अगर आप 2,000 से अधिक का कैश में डोनेशन देते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा। अगर आपको इससे अधिक का डोनेशन, चंदा यानी देना है, तो आपको चेक या बैंक के किसी और माध्यम से देना चाहिए। कैश में ट्रांजैक्शन कम से कम करनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल मेरे पास काफ़ी लोगों का यह आया कि उनके पास सेविंग बैंक अकाउंट है। सेविंग बैंक अकाउंट में अब उनका कोई लंबा चौड़ा कोई बिजनेस नहीं है, छोटा मोटा कोई दुकान या छोटा मोटा काम कोई करते हैं, तो उनको अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितनी लिमिट तक कैश से और कैश के अलावा अदर वे डिजिटल पेमेंट कर लेनी चाहिए, जिससे कि उनको इनकम टैक्स की कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसके लिए हम एक नई वीडियो पूरी विस्तार से बनाएंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि आप कैश लिमिट सेविंग अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए तक कर सकते हैं विड्रॉल और डिपॉजिट मिला के। दूसरा, पेमेंट डिजिटल आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन यह लिमिट 20 लाख से ऊपर पहुंचेगी तो आपको GST नंबर लेना बन जाएगा सर्विस वाले केस में। अगर आप सेल परचेज करते हैं तो आपको वहाँ 40 लाख तक लिमिट है कि 40 लाख तक आप पेमेंट डिजिटल कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन सब के बाद आपको अपनी ITR फाइल करवानी है। आप अपने आप से अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखें, आपको वीडियो देखकर पूरा अपने आप से फाइल कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करें, अपने क्वेश्चन भेजें, हम आपका समाधान करेंगे। तो इन्हीं सब वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबका धन्यवाद।